अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मतलब डेफिनेशन की किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया है कि मनोविज्ञान क्या है। पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो ने मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने बताया है क्या मनोविज्ञान क्या है, मानव के व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन है। अब परिभाषाएं हमें एग्जैक्टली सेम टू सेम याद करनी होती है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चों को सारी परिभाषाएं एग्जैक्टली याद हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परिभाषाओं को याद करने के लिए हम कोई भी एक पर्टिकुलर शब्द ले लेते हैं कि उस शब्द से हम मनोवैज्ञानिक को रिलेट कर लेते हैं, जिससे कि परिभाषा याद करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब क्रो एवं क्रो की परिभाषा हम कैसे याद कर सकते हैं, हम मेनली दो शब्दों को याद कर ले कि क्रो एंड क्रो ने क्या बताया है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन बताया है। क्या बताया, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन बताया। इस प्रकार से हम सारी परिभाषाएं इजीली याद कर पाएंगे। दूसरी परिभाषा हम पढ़ेंगे वॉटसन के अनुसार। वॉटसन ने क्या बताया है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब इसकी भी परिभाषा को हम कैसे याद कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर ले कि वॉटसन ने बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, धनात्मक विज्ञान है। इस शब्द को लेकर हम याद कर सकते हैं कि वॉटसन की परिभाषा में मनोविज्ञान को बताया गया था धनात्मक विज्ञान। तीसरी परिभाषा हम पढ़ेंगे मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने बताया कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, आचरण और व्यवहार का एक यथार्थ विज्ञान है। अब इस परिभाषा को हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसा कि ऐसा मैकडूगल शब्द मैकडोनल्ड से थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। मैकडूगल शब्द क्या है, मैकडोनल्ड्स से थोड़ा सिमिलर है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जब हम मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो हमें हमारा आचरण और व्यवहार सभ्य रखना चाहिए। एक सभ्य नागरिक की तरह हमें वहाँ जाके अपना आचरण करना चाहिए, अपना व्यवहार सभ्य नागरिक की तरह रखना चाहिए। तो हम याद कर सकते हैं कि मैकडूगल ने क्या बताया था, मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान बताया था कि जिस प्रकार का हम व्यवहार करेंगे वैसा ही सामने से हमें व्यवहार मिलेगा। तो इससे हम कह सकते हैं मैकडूगल को कैसे याद करेंगे कि आचरण और व्यवहार का विज्ञान बताया। मैकडोनल्ड्स में क्या करना चाहिए, हमें अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगली परिभाषा है बोरिंग के अनुसार। बोरिंग ने बताया कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव की जो प्रकृति होती है, मानव का जो व्यवहार होता है, उसका अध्ययन किसने बताया है, बोरिंग ने। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद करने का भी बहुत ही ईजी तरीका है कि बोरिंग हम कहाँ लगाते हैं, हमारे जो आसपास का एरिया होता है, हमारी जो प्रकृति होती है, वहाँ हम बोरिंग लगाते हैं। पहले देखते हैं कि पानी की उपलब्धता कहाँ ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा पानी होता है हम वहाँ क्या करते हैं, बोरिंग करवा लेते हैं। तो हमें कैसे याद करना है, बोरिंग कहाँ लगाते हैं हम, प्रकृति में। तो इससे हमें ये परिभाषा बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी कि बोरिंग, जहाँ पर भी बोरिंग की परिभाषा आ जाए तो सबसे पहला शब्द हमें ढूंढना है कौन सा, प्रकृति। या फिर हमें शब्द दिखे प्रकृति, ये वाली परिभाषा दिखे, इसमें दिखे कि प्रकृति शब्द लिखा हुआ है, तो हम किससे कनेक्ट कर लेंगे, बोरिंग से, क्योंकि बोरिंग कहाँ लगाया जाता है, प्रकृति में। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने बताया मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें हम जो व्यवहार करते हैं उसे क्या बताया गया है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। अब इस परिभाषा को हम कैसे याद कर सकते हैं, अब ये जो वुडवर्थ नाम लिखा हुआ है इसमें कितने वय दे रखे हैं, एक तो ये और दूसरा वय कहाँ है, ये। तो इसने दो वय वाली परिभाषा से मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। पहला वय आ जाता है वातावरण में और दूसरा आ जाता है व्यवहार में। तो हम इजीली, हमें ये वाली डेफिनेशन भी याद आ जाएगी कि वुडवर्थ ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, वातावरण प्लस व्यवहार वाली परिभाषा हमें वुडवर्थ ने बताई थी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ और मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ है, क्रमबद्ध विकास मनोविज्ञान का किस प्रकार से हुआ है। थैंक यू।